दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। ये गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया के सभी मनुष्य को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल को चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्य देव को सदैव पूर्व की रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्य देव को जल देने वाले लोटे का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में भी जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी के अशुभ दृष्टि भी बढ़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। तीसरी बात, ताम्रपत्र का उपयोग आजकल प्लास्टिक रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से भगवान सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल कोशिश ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी पश्चात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्य देव को चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं पश्चात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं पश्चात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए।
इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। नवमी पश्चात सादा भोजन लें। यदि आप भगवान सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए, रविवार के दिन मांस आहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहनें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बलि होना। यदि हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप भगवान सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहें।